जीवित समर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से हमारे ज़िंदा खुदावन ने मेरे और आपकी ज़िंदगियों के लिए समय ठहराया है कि हम सब एक साथ एकत्रित होकर अपने खुदावन को महिमा देने वाले बन सकें। और एक बार फिर से विनम्र निवेदन है कि परमेश्वर के वचनों का आदर करना सीखें। जब आराधना में हम खड़े होते हैं तो कृपया करके बाइबल्स को साइड में कर लीजिए, क्योंकि जब आराधना होती है बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, बंधन टूटते हैं, प्रभु का काम होता है। और बाइबल अगर हमारे पैरों के सामने हो तो अच्छा नहीं है ना, क्योंकि परमेश्वर को भी पसंद नहीं आता। हम लोग जानते हैं मूसा जब सिय्योन पर्वत पे था तो क्या हुआ, झाड़ी जल रही थी और परमेश्वर ने कहा कि अपनी जूतियों को उतार, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र है। तो खुदावन का उपस्थिति जिस स्थान पे है वो पवित्र है और ये परमेश्वर का भवन है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिए। हालेलुया। और हम सब आनंदित हैं, ताली बजा के अपना जिंदा खुदावन को महिमा देंगे। हालेलुया हालेलुया। अभी अद्भुत अद्भुत गवाहियाँ हो रही थी और मैं देख रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बारीकी से खुदावन को चखा, यीशु मसीह को चखा। कितनों ने चखा यीशु को? कितनों ने चखा? जिन्होंने चखा है उनके लिए एक चीज़ है, ऐ खुदा तेरे प्यार को चख कर मैंने जाना है, तू ही पहरेदार मेरा ये सच है मैंने माना है। ऐ खुदा तेरे प्यार को चख कर मैंने जाना है, तू ही पहरेदार मेरा ये सच है मैंने माना है। करके दिल पत्थर का सबने मुझको ठुकराया है, करके दिल पत्थर का सबने मुझको ठुकराया है। ऐ मसीह अब जाऊं कहाँ, बस तेरी पनाह में आना है। हालेलुया। तो हम सब कहाँ हैं? अपने यीशु की उपस्थिति में, है ना, उसकी पनाह में है। पनाह में है कि नहीं? विश्वास करते हैं, है ना। और जब हम उसकी पनाह में हैं तो ये उसकी पनाह के द्वारा ही काम हुआ है कि कूले की हड्डी बड़ी थी, अंदर चली गई, पैरों में हड्डियों में पस भरा था, पस गायब हो गया, है ना। और खुदा के सामर्थ्य के द्वारा अब तक मैंने एक बार बाइबल पूरी पढ़ी है इतने सालों में, लेकिन वो बहन 3 बार पढ़ गई 3 महीने में। तो मुझ जैसे लोगों के लिए शर्म की बात है। हालेलुया। तो हमें सीखना है उस बहन के विश्वास से कि प्रभु का वचन कितना काम करता है। और एक गवाही उनकी रह गई, जब हम लोग गए थे प्रार्थना के लिए तब पता चला कि उनके हस्बैंड 3-4 बार बोला जाता था तब वो सुनते थे, क्योंकि उनको ऊंचा सुनाई देता है। अब इस बहन के द्वारा जो उनके परिवार में काम हुआ, अब एक बार में उनके पति सुनते हैं। हालेलुया। ये कौन काम कर रहा है? जिंदा यीशु काम कर रहा है ना। जिंदा यीशु काम कर रहा है। अभी एक भाई ने बताया, गवाही दिया, जब उनके पिताजी का देहांत हुआ बहुत सारे लोगों ने आके परेशान किया, है ना। और अभी एक बेटी ने गवाही दिया, उसका बड़ा भाई भी विश्वास नहीं करता, बहुत सारी बातों को उस बहन ने सुना। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबने साथ छोड़ा था मेरा, देखकर मुझे गुनाहों में पड़ा। सबने साथ छोड़ा था मेरा, देखकर मुझे गुनाहों में पड़ा। माफ़ी देकर मसीह ने मुझसे किया अपने प्यार को अदा। मेरी कश्ती तूफानों में भी डूब न सकी दोस्तों, मुझे हर मुसीबतों से बचाने मेरा यीशु था खड़ा। हालेलुया। और जब यीशु खड़ा है तो डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु हमारी चट्टान खड़ा है। आज मैंने सुबह स्वप्न देखा, उसमें देखा मैंने, मुझे शेर से डर लगता है, तो वही सपने में आ गया। और मैं देख रही हूँ कि पाई साहब हैं, हम लोग हैं, और मेरी नानी का घर है, वहाँ पे हम लोग हैं। और वो शेर जो है ना, वो पाई साहब की तरफ बढ़ रहा है। और मैंने देखा एक लोहे की पतली सी छड़ी रखी है, और मैंने उसको उठाया, उठा के मैं खड़ी हो गई। और वो शेर जो है वो छड़ी को देख के आगे नहीं बढ़ पा रहा। उसके बाद मैंने देखा कि मैं वो छड़ी पकड़े पकड़े सो गई, सपने में ही सो गए। और जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि वो शेर जो था वो चला गया। फिर दोबारा मैंने देखा कि जो मेरे बड़े मामू का जो घर है वो देख रही हूँ, और वो जो उनका गैलरी है, जब मैंने उसे झांक के देखा तो वो शेर अपने बच्चे के साथ था वो, और वो फिर से चढ़ने की कोशिश कर रहा है। और मैं वो छड़ी ढूंढ रही हूँ, वो लोहे की छड़ी को ढूंढ रही हूँ।
और आज जब मेरे भाई साहब को सुबह बताया कि मैंने ऐसे ऐसे सपने देखा, मैं कह रही प्रभु क्या मतलब है इसका, तो प्रभु मुझे वचन याद दिलाया है ना कि वो लोहे का राजदंड लेके पैदा होगा। हालेलुया। तो कहने में जब मुझे वो वचन याद नहीं आया, मैंने कहा बाद में मैं ढूंढूंगी, लेकिन सिर्फ इतना ही मुझे वाकया याद आया। तो इस चीज़ को मैं समझ रही थी कि वो लोहे की छड़ी जो था है ना, वो प्रभु दिखा रहा था कि वो मैं हूँ। और जब हम यीशु को लिए रहते हैं ना, और शैतान के रूप में वो शेर था, तो वो दुष्ट जो है वो मुझे और आपको छूने नहीं पाता। मेरा और आपका यीशु ऐसा है। हालेलुया। तो जब तक मेरा और आपका यीशु है, मुझे और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं और आप यीशु के पनाह में हैं। इसी गीत के माध्यम से हम लोग आराधना करेंगे। और ये समय है, क्योंकि अजीज़ों बहुत कम समय रह गया है, बार बार बोल रहे हैं ना। नूह के ज़माने में नूह बार बार चिता रहा था कि परमेश्वर का वो दिन आने वाला है, अपने आप को बचा लो, लोगों ने विश्वास नहीं किया। आज प्रभु के बहुत सारे दास लोग इस चीज़ के लिए कलीसियाओं को चिता रहे हैं कि भैया यीशु आने वाला है, अपने आप को संभाल लो, वरना कुछ नहीं हो सकता, है ना, कुछ नहीं हो सकता। एक प्रभु के दास हैं पास्टर डैनियल राज, वो कहते हैं कि अभी भी समय है, समझ लो, नहीं समझे तो गई भैंस पानी में। जब भैंस पानी में जाती है, आराम तलब ना, ठंडे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मालिक बुलाता रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चैन से पड़ी है। कहीं ऐसी हमारी ज़िंदगियाँ भी ना हो जाए, है ना। तो हमें सोचना है। इस आराधना के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारे मेरे भाई बहन जो नए आए हैं, आज यीशु को जानने पाए कि यीशु अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है चख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। और आज चखेंगे और हम सब अपनी ज़िंदगियों को खुदावन के लिए सर्व करेंगे। इधर उधर ना देखें। अगर इधर उधर देखेंगे, शैतान काम करता है। हम सब आंख बंद करके खुदावन के समक्ष में हैं। और ये विश्वास करिए, जब वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 उस खुदावन के नाम से एकत्रित होते हैं, वहाँ पे वो नाजिल होता है, मतलब उपस्थित होता है। तो जब हमारा और आपका खुदा यहाँ पे है, तो मुझे और आपको उसको आदर देना है। और हम तो 2-3 से बहुत ज़्यादा हैं। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उस आराधना के साथ आगे बढ़ेंगे। अपनी आँखों को बंद करें, क्योंकि आज खुदावन हम सब से बात करेगा। हालेलुया। जितने लोग अपनी ज़िंदगियों को खुदावन के लिए सर्व करेंगे, खुदावन उनसे बात करेगा। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु के समान कोई नहीं है। यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु, तू है सबसे महान। यीशु मेरे, यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु, तू है सबसे महान। आराधना 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 आराधना। हम सब अपने खुदावन के समक्ष में हैं, और वो जिंदा यीशु मेरे और आपके समीप में है। उसको निहारे। आराधना आराधना आराधना। हालेलुया हालेलुया। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। मेरी
लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई यीशु समान। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई यीशु समान। आराधना हमारे यीशु के समान कोई मित्र नहीं है। वचन कहता है कि वो धीरज के साथ वीर्य आपकी सहता है। आराधना 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 हालेलुया हालेलुया। मैं भी ठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास। मैं भी ठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास। सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई यीशु समान। सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेम नहीं कोई यीशु समान। आराधना सब लोग एक साथ अपने हाथों को उठाते हुए उसके नाम को महिमा देंगे। आराधना 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 हालेलुया हालेलुया। वेदियों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया पास। वैद्यों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया पास। कोड़ों के घाव से चंगा हुआ मैं, वैद्य नहीं कोई यीशु समान। कोड़ों के घाव से चंगा हुआ मैं, वैद्य नहीं कोई यीशु समान। आराधना 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 हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना। खुदावन मेरे आपके समक्ष में है, वो मुझसे आपसे प्यार करता है और मैं और आप उसकी पनाह में है। आराधना 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 हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया। वो खुदावन मेरे और आपके साथ है, और वो कहता है जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तुम्हारे साथ भी रहूंगा। कितने लोग विश्वास करते हैं कि जैसे खुदावन मूसा के साथ था आज भी हमारे आपके साथ है? विश्वास करते हैं? इस आराधना के संग हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रभु को महिमा देंगे। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। दस्तबेदार न होगा मैं तुझसे, दस्तबेदार न होगा मैं तुझसे, और तुझे न कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। यीशुआ उठ लो साथ ले जा, मुल्क कनान उनको पहुंचा। यीशुआ उठ लो साथ ले जा, मुल्क कनान उनको पहुंचा। जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। दस्तबेदार न होगा मैं तुझसे, दस्तबेदार न होगा मैं तुझसे, और तुझे न कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ न खा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ न खा। जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने, जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने देर खड़ा न कभी रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। दस्तबेदार न होगा मैं तुझसे, दस्तबेदार न होगा मैं तुझसे, और तुझे न कभी छोड़ूंगा।
जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, सारे लोग अपनी आवाज को ऊंचा उठा के, तेरे भी साथ रहूंगा। 10 बेदार न होगा मैं तुझसे, 10 बेदार न होगा मैं तुझसे, और तुझे न कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। क्या कोई जोर से बोलेगा हालेलुया? बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। सेनाओं के यहोवा प्रभु यीशु। आज कौन कौन है जो अपना जन्मदिन मना रहा है? कोई है यहाँ पे? हाथ नीचे करो। कोई अपना जन्मदिन मना रहा है कोई? या किसी की शादी की सालगिरह है? यदि कोई यहाँ पर आज है, अपना जन्मदिन मना रहा है, तो परमेश्वर आज आपको बहुत आशीष देगा। आमीन। यदि किसी की शादी की सालगिरह है तो वो भी आशीषित होगा। आमीन। जब पीछे खड़ा था तो मेरे से बात हुई तो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ उस बहन से, उस बेटी से, ज्योति नाम है ना उसका। 1 मिनट को सामने आओगे? 1 मिनट को सामने आओगे? मैं ये अपने लिए पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा अपने लिए, है ना। बड़ा कठिन काम कर रही हैं, बहुत कठिन काम, और वो कठिन काम कैसे करा जा रहा है मैं ज़रा पूछना मांग रहा हूँ, कैसे कर पा रहे हो आप ये? 3 बार बाइबल कैसे पढ़ी आपने? दूसरी बार पढ़ रहे हो? अच्छा, कैसे पढ़ते हो भाई? 2 महीने के अंदर इतनी जल्दी कैसे कर रहे हो? कैसे कैसे कर रहे हो? चंगा होना तो पढ़ना तो पड़ेगा है ना सर। ठीक हो, ठीक हो। जी सर, जब भी टाइम लगता है बस सुबह से हम प्रार्थना करती हूँ, फिर दिन में तो अभी तो मम्मी की इधर हो ना, ससुराल नहीं गई, फिर मम्मी जब 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 टाइम लगता है 2 3 4 5 पेज तो पढ़ ही लेती हूँ। जब बड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि कठिन है, बाइबल पढ़ना कठिन है। कठिन है कि नहीं है? बहुत कठिन है जी, मैं इस बात को जानता हूँ। एक दिन में 20-25 पेज हो जाते हैं, वेरी गुड, लेकिन मेरी दृष्टि में बहुत कठिन है। लेकिन धन्य है वे जो पढ़ रहे हैं, वो आशीषित होंगे। आमीन। बैठ जाओ बहनों। जो पढ़ रहे हैं ना बाइबल, वो आशीषित होंगे, क्योंकि 2 महीने के अंदर बाइबल सवाल ही नहीं उठता। नया नियम है, एक पुस्तक भी जल्दी से खत्म नहीं होती। लोग मेरे से ये कहते थे कि पादरी साहब समझ में नहीं आता, क्या लिखा है समझ नहीं आता, लेकिन ये तो पढ़ के बैठी हुई हैं। तो आप जितने भी नए विश्वासी हो, जितने भी नए विश्वासी हो, इसको मैंने इसलिए सामने बुलाया, इस बेटी को, इस बहन को, कि आप लोग एटलीस्ट इस बात को जानो, इस बात को पहचानो कि ये भी पढ़ रही है और आप भी पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। लेकिन आप एक दिन इसको, आपके बाद आइए या आपसे पहले आइए, इसको एक दिन ऊंचे स्थान पर काम करते हुए देखोगे। ये आज के दिन की प्रोफेसी है इस लड़की के लिए, आज के दिन की ये आशीष है इस लड़की के लिए। और 100% यदि ये लगातार बाइबल पढ़ती रही तो उसके सिर्फ वचन पढ़ने के द्वारा और सिर्फ सिंपल प्रार्थना करने के द्वारा लोग चंगे होंगे और आशीष पाएंगे, यदि ये वफादार बनी रही। क्योंकि ज्यादातर लोग स्थिर नहीं होते। एक शब्द भी इस बहन ने बोला कि चंगा होना है तो
पढ़ना ही पड़ेगा। अब इस शब्द को चेंज कर दो, यदि यीशु के पास जाना है तो कलाम को पढ़ना ही पड़ेगा। यह शब्द बदल देना, सेंटेंस बदल देना, यदि यीशु से मिलना है तो हमको वचन पढ़ना पड़ेगा और आशीषित होना ही पड़ेगा। इसलिए जब ये पढ़ पा रही है इतनी बीमारी की अवस्था में, तो हम और आप तो स्वस्थ हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते? पढ़ेंगे तो आशीषित हो जाएंगे। आमेन, आमेन। बड़ी सुस्ती वाली आराधना करते हो, बड़ी सुस्ती वाली आराधना। आमेन। ये क्या बात है? जब तक बोला ना जाए तब तक आप अपने आप से कुछ नहीं करोगे क्या? ये एक अच्छी सोच नहीं है। आपके अंदर यीशु मसीह पूरी रीति से काम कर रहा है और आप अपने जीवन से यीशु को महिमा नहीं दे पा रहे हो। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। आज बंधन टूटेंगे। इस बेटी के बहुत रो रही थी, दुष्ट आत्मा है, बीमारी है, किसी ने कुछ कर दिया है, क्या हुआ उसको भी नहीं मालूम और मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन यीशु को सब कुछ मालूम है। आमेन। वही खड़े रहो, कोई बात नहीं, वहीं रहो, वहीं रहो। जो रो रही थी कल भी रोगी, लेकिन वो खुशी के आंसू होंगे। आमेन। कल भी रोगी, वो खुशी के आंसू, क्योंकि अभी आपने देखा ना उस बेटी को रो रो करके गवाही दी। एक दिन तो सच्ची मुच्ची के आंसू थे और वो रो रही थी बुरी तरीके से, क्योंकि बीमार थी, पीड़ा में थी, दर्द में थी। और आज का जो आनंद था, आज का जो आंसू था, वो इस बात का था कि आज वो स्वतंत्र है, आजाद है, यीशु की है। आमेन। यही सेंटेंस तुम्हारे भी हो जाएंगे कि तुम जब चंगी हो जाओगी तो प्रभु को ऐसे ही महिमा दोगी। आमेन। यीशु आज अद्भुत काम करेगा सबके जिंदगी में। सुस्ती वाली आराधना नहीं चाहिए, सुस्ती वाली, सोने वाली नहीं, अच्छी वाली, फुर्ती वाली, स्फूर्ति वाली, तेजी वाली, तीव्रता वाली, प्रभु को भाने वाली, दिखाने वाली नहीं, प्रभु को पसंद आने वाली, आपको पसंद आने वाली नहीं। यीशु को महिमा मिले। आप जब हाथ उठा करके आज आराधना को करोगे तो बंधन टूटेंगे यीशु के नाम से। आमेन, हालेलुया। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे सारे लोग मिलके अपनी आवाज ऊंची करके, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए। आज भी अजब काम होंगे, आज भी देखो कैसे आज भी आपके जीवन के अंदर अजब काम होंगे, अद्भुत काम होंगे। यीशु मसीह का मसा छाया है, यीशु मसीह का मसा छाया है, रूहे खुदावंद आया है, रूहे खुदावंद आया है, कैदी रिहाई पाते हैं, कैदी रिहाई पाते हैं, जय यीशु गाते हैं, जय यीशु गाते हैं। वो लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, आज पूरा हुआ है कलाम, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, सब लोग एक साथ। देखो कैसे अजब हुए काम, आत्मा में डूब देखो करके कैसे अजब हुए अपनी आंखों से अजब काम देखोगे आज
परमेश्वर के देखो कैसे अजब परमेश्वर का रूह हुए हमारे बीच में काम कर रहा बल के साथ में। अंधे आते हैं, आके पाते हैं, अंधे आते हैं, आके पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम। यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, ओ देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। यीशु का खून बहा सबके लिए, यीशु का खून बहा सबके लिए, जीवन का दीप जला सबके लिए, जीवन का दीप जला सबके लिए। पापी के पाप लिए उसने उठा, पापी के पाप लिए उसने उठा, रोगी के रोग दिए उसने मिटा, रोगी के रोग दिए उसने मिटा। मुर्दे हिलते हैं, दीप जलते हैं, मुर्दे हिलते हैं, दीप जलते हैं, घटाघट पी के यीशु का जाम। यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। अंधे आते हैं, आके पाते हैं, अंधे आते हैं, आके पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम। यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। अंधे आते हैं, आके पाते हैं, अंधे आते हैं, आके पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम। यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब हुए काम। प्रभु यीशु हमारे बीच में काम कर रहा है। अजब हुए काम, देखो कैसे अजब उसकी आग हमारे बीच में जुम्बिश कर रही है बल के साथ में। इन द नेम ऑफ जीसस वो आग के खंभे के रूप में हमारे बीच में काम करना शुरू कर चुका है। चंगाइयां शुरू हो गई है, छुटकारे शुरू हो गए, उद्धार शुरू हो गया, पश्चाताप होना शुरू हो गया, जिंदगियां बदलनी शुरू हो गई, आंखें खुलने शुरू हो गई, कान खुलने शुरू हो गए, मन बदलना शुरू हो गया, जीवन बदलने शुरू हो गए। यीशु यहाँ पर मौजूद है, उसके काम शुरू हो गए, उसके काम शुरू हो गए। यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब हुए काम। सब लोग गानों को कहिए, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। पवित्र आत्मा का गहरा काम हमारे बीच में बल के साथ में, अद्भुत छुटकारा, अद्भुत सगाइयां, दुष्ट आत्माएं शरीर को छोड़ करके निकल रही हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, होली स्पिरिट में थैंक यू, होली स्पिरिट में थैंक यू। दुष्ट आत्माएं शरीर को छोड़ करके जाएंगी यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। अद्भुत छुटकारा, अद्भुत संगतियां यीशु के नाम से। होली स्पिरिट, फायर, दुष्ट आत्मा शरीर को छोड़ करके जाए। फायर, जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। रूल खुदूस का गहरा काम, गहरा काम इन द नेम ऑफ जीसस, गहरा काम शुरू हो चुका है। दुष्ट आत्माएं तड़पने लग गई हैं, बीमारियां जानी शुरू हो गई यीशु के नाम से, आंखें खुलने लग गई हैं, कान खुलने लग गए यीशु की सामर्थ्य से। अद्भुत काम, अद्भुत छुटकारे। क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा,
जिंदा खुदा मेरे नाल है, फिर मैं क्यों यीशु के नाम से। डरा, इन द नेम ऑफ जीसस, वे मैं क्यों डरा, यीशु के नाम से, मेरा जिंदा यीशु खुदा के नाम से दुष्ट आत्मा शरीर को छोड़ करके जाओ, मेरे नाल छोड़ इसको। यीशु मेरे नाल नाल रहता जीसस, है। धन्यवाद धन्यवाद डरे ना छुटकारे के लिए, मैनू कहता छुटकारे के लिए। है यीशु मेरे नाल नाल रहता है, थैंक यू डरे ना होली स्पिरिट, थैंक मैनू यू इन द कहता नेम ऑफ जीसस, है पावर ऑफ होली स्पिरिट। मैं क्यों यीशु के सामर्थ के साथ हमारे जीवन के अंदर काम कर रही है। वे मैं आग उतर रही है, आग सोच से आग उतर रही है। फायर मेरा जिंदा खुदा फायर इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के सामर्थ बल के साथ में, यीशु का काम बल के साथ में, चंगाई छुटकारे आजादी यीशु के द्वारा। मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल होगी ना कमी कदी मैनू किसी चीज अद्भुत चंगाई यीशु के द्वारा। लोर पूरी अगले हफ्ते दवाइयों के साथ खड़े होंगे आप सब, होगी ना कमी अगले हफ्ते दवाइयों के साथ खड़े होंगे। अद्भुत चंगाई यीशु के द्वारा। हरे लोर पूरी अपने अजीज दी होगी ना कमी कदी मैनू किसी चीज दी करे हरे लोर पूरी अपने अजीज दी होगी ना कमी कदी मैनू किसी चीज दी करे हरे लोर पूरी अपने अजीज दी लबदा यानी जिमी सबर आता करिए, सबर आता करिए। लबदा यानी जिमी घूमी हुई भेड़ विश्वास में बल मिलेगा, विश्वास में बल मिलेगा। मेरी भाल है फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, यीशु मेरे नाल नाल रहता है डरे ना ओ मैनू कहता है यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, डरे ना ओ मैनू कहंदा है फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलदा लखा लख दूत मेरे रख लियो गलदा जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलदा लखा लख दूत मेरे रख लियो गलदा जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलदा लखा लख दूत मेरे रख लियो गलदा जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलदा लखा लख दूत मेरे रख लियो गलदा तेरे शब्द ओदा करा धन्यवाद तेरे शब्द ओदा करा धन्यवाद हर पासे ओदा ही जलाल है फिर मैं क्यों डरा फिर मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है फिर मैं क्यों डरा फिर मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है फिर मैं क्यों डरा फिर मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है यीशु मेरे
नाल नाल रहंदा है डरी ना ओ मैनू कहंदा है यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है डरी ना ओ मैनू कहंदा है फिर मैं क्यों डरा वे मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है फिर मैं क्यों डरा वे मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है वे मैं क्यों डरा फिर मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मैं क्यों डरा फिर मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है फिर मैं क्यों डरा फिर मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है फिर मैं क्यों डरा फिर मैं क्यों पवित्र आत्मा का गहरा मजा पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हें छुए और तुमको जीवन प्रदान करे मेरे हर वो चीजों से हर बंधनों से यीशु के नाम से तुम्हें मुक्त होने का हुक्म बादशाह जलालियो दी शान विच गावांगे हालेलुया नारे सदालों दी जावांगे बादशाह जलालियो दी शान विच गावांगे हालेलुया नारे सदालों दी जावांगे बादशाह जलालियो दी शान विच गावांगे हालेलुया नारे सदालों दी जावांगे बादशाह जलालियो दी शान विच गावांगे हालेलुया नारे एक आग इसके पोतरे जिस दर्शन को देखने पाइए प्रभु और आपके नाम को धन्यवाद देते हैं I believe लेकिन आते प्रभु जो आप कहलवा रहे हैं वो आप कर भी रहे हैं आपके नाम की स्तुति हो वो ही सादा सुर नाल ताल हर बंधन से आजाद क्यों डरा और आपके नाम को धन्यवाद देते हैं ना तो बल से ना शक्ति से यीशु की सामर्थ छुए और जगाई दे इन द नेम ऑफ जीसस मेरे नाल है फिर मैं क्यों डरा I bless you Jesus फिर मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है Holy Spirit फिर मैं क्यों डरा सारे लोग फिर मैं क्यों डरा जिसने प्रभु इस नौजवान मेरा जिंदा खुदा प्रभु आपके नाम में बेटे मेरे नाल है फिर मैं क्यों डरा आपका स्पर्श प्रभु मैं क्यों डरा I bless this boy मेरा जिंदा खुदा आमेन मेरे नाल है यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है डरे ना ओ मैनू कहंदा है यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है डरे ना ओ मैनू कहंदा है फिर मैं क्यों डरा आपने अद्भुत मैं क्यों डरा आपकी तरफ से बच्चे के लिए I bless this मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है फिर मैं क्यों डरा इस बेटी को फिर मैं आपके नाम में क्यों डरा और आशीष चढ़ते इसके जीवन से एक अच्छा मेरा जिंदा खुदा महिमा से प्राप्त करें यीशु मेरे नाल है फिर मैं क्यों डरा प्रभु जी आपसे दुआ फिर करते मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है होगी ना कमी कदी मैनू किसी चीज दी कर हर लोर पूरी अपने
अजीज दी प्रभु यीशु के नाम से सारे बंधन तोड़ते हैं। कदी आजाद हो मैनू जा। किसी चीज दी आउट। कर हर लोर लोर पूरी पूरी अपने अजीज दी होवेगी ना कमी कदी मैनू किसी चीज इसके दी शरीर को कर हर लोर पूरी अपने अजीज हर बंधन तोड़ दे। होवेगी ना हर दुष्ट आत्मा कमी को यीशु के कदी नाम से मैनू निकाल दे। किसी चीज जीसस ने कर हर लोर यीशु के नाम में अपने ये औरतें आजाद होने पाए, अजीज इसका पैर ठीक होने पाए, इसका शरीर ठीक होने पाए। In the name of Jesus. लबदा आयाली जी In the में name of घूमी Jesus. हुई भेड़ नू कर दो इंज मेरी भाल है फिर मैं क्यों डरा वे मैं क्यों डरा जो भी गंदी दुष्ट मेरा आत्मा है जिंदा खुदा यीशु के नाम से मेरे इस लड़के के शरीर को छोड़ दिया। आज छुटकारे का दिन है। क्यों डरा आज छुटकारे का दिन है। वे आज मैं चंगाई का दिन है। क्यों डरा आज चंगाई का दिन है इस लड़की का। मेरा आज जिंदा छुटकारा खुदा मिलेगा। इन द नेम ऑफ जीसस पावरफुल मेरे नाम यीशु के नाम से फायर जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलेदा लखा लख दूत मेरी रख लियो गलेदा यीशु के नाम से जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलेदा लखा लख दूत मेरी रख लियो गलेदा जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलेदा लखा लख दूत मेरी रख लियो गलेदा जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलेदा लखा लख दूत मेरी रख लियो गलेदा खेरे शब्दाना उदा करा धन्यवाद तेरे शब्दाना उदा करा धन्यवाद हर पासे उदा ही जलाल फिर मैं क्यों डरा फिर मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे हालेलुया छोड़ इसको फिर मैं क्यों डरा वे मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है फिर मैं क्यों डरा वे मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा दुष्ट आत्मा शरीर को छोड़ के निकल जाओ मेरे नाल है यीशु मेरे नाल नाल रहता है डरी ना हो मैनू कहता है यीशु मेरे नाल प्रभु यीशु नाल के नाम से रहता सारे बंधन को तोड़ है दे। डरी बंधन ना टूटे हो और ये आजाद मैनू हो। कहता है यीशु के नाम को फिर महिमा मैं दें। क्यों डरा फिर मैं क्यों डरा Go in the name of Jesus. मेरा Go in the name of Jesus. Go in the name of Jesus. मेरे नाम सारे बंधन सारे टूट के सब कुछ फिर खत्म मैं होने क्यों डरा यीशु के नाम में छुटकारा अभी और इसी समय मेरा आजादी जिंदा और खुदा छुटकारा मुक्ति यीशु के नाम छोड़ इसके शरीर को बादशाह जलाली दी शान विच गावांगे हालेलुया नारे ਅਸੀਂ सदा यीशु के नाम से। जावांगे In the name of बादशाह जलाली दी शान यीशु के विच नाम से। गावांगे हर एक चीज जो खिलाई गई है हालेलुया उसको भस्म करता हूँ यीशु के नाम से। आजाद होने पाए यीशु के नाम से। बादशाह जलाली दी शान विच गावांगे हालेलुया नारे ਅਸੀਂ यीशु के नाम सदा में छुटकारा। जावांगे चंगाई पूरी तरह से। बादशाह अभी और इसी जलाली दी शान विच आजाद हो जा। गावांगे हालेलुया होना चाहती हो? नारे ਅਸੀਂ सदा बोलो यीशु मैं ठीक होना चाहती हूँ। लिखना ते बोलो गुना यीशु मैं ठीक सानू होना चाहती ही हूँ। है सिखांदा अभी और इसी समय यीशु लिखना को आजाद ते करना। गुना सानू Fire. ही है सिखांदा वो ही सादा सुर नाल ताल है फिर मैं क्यों डरा वे मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है फिर मैं क्यों डरा फिर मैं क्यों डरा यीशु के नाम से मेरा आत्मा जिंदा शरीर को छोड़ खुदा छोड़ इसको मेरे नाल निकाल तेरा काम नहीं है कि विश्वास मैं के जीवन क्यों डरा छोड़ इस लड़की को अभी और इसी समय मैं क्यों डरा अभी और इसी समय मेरा अभी और जिंदा इसी समय खुदा इन द नेम ऑफ जीसस मेरे आजादी मुक्ति छुटकारा फिर मैं क्यों यीशु तुझे चंगा कर रहा है यीशु चंगा कर रहा है क्यों डरा यीशु
यीशु जीवन दे रहा है। आज यहाँ पर है उसकी छुटकारा। यीशु मेरे नाल रहता है, डरे ना यीशु हो के मस्ती में शैतान काम नहीं कर सकता। आगे से यीशु मेरे नाल रहता है, डरे ना हो मैनू कहता है। यीशु मेरे नाल रहता है, डरे ना हो मैनू कहता है। यीशु मेरे नाल रहता है, डरे ना हो मैनू कहता है। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा। इसकी जुबान खोले और ये बोलेगा यीशु के नाम में, और सबसे पहले यीशु को बोलेगा, यीशु के नाम को बोलेगा और ये चंगा होगा। एक बड़ी गवाही के साथ इसके घर के लोग आएंगे, महिमा सिर्फ प्रभु को मिलेगी। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा। खड़े होकर के इसकी आराधना को करो, खड़े होकर के मेरे नाल, खड़े होकर इसकी आराधना को करो। हालेलुया। जो चंगे हो गए क्या तुम्हें सौंपते हैं, अद्भुत चंगाई दीजिए। ये पैर प्रभु इतने खुलते हुए देख करके बहुत खुशी हुई है। ये पूरे पैर खुलेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है, जीवन देने वाला परमेश्वर है। प्रभु ये आपके नाम को महिमा मिलने पाए, एक बड़ी गवाही पैर पिता इनके जिंदगी में बनने पाए और महिमा सिर्फ आपको मिले। मैं अर्पण को पूरी रीति से चंगा होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु वो बीमार करने वाली दुष्ट आत्मा शरीर को छोड़ करके चली जाए और ये ठीक होकर के आपके नाम को धन्यवाद दे सके। आई ब्लेस अर्पण इन जीसस नेम, आमेन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। भाई साहब बबीता के लिए इसके अंदर जब प्रार्थना हुआ भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके सोच के द्वारा वो दुष्ट इसके ऊपर हावी हो रहा है। तुम सोचती हो पुरानी बातें, तुम सोचती हो, ऐसा है ही नहीं कि तुम सोचती नहीं हो। तुम जब उस चीज़ पे ध्यान करती हो तब होता है। भवन में खड़ी हो, झूठ नहीं बोलना। बिल्कुल नहीं सोचती हो, बिल्कुल नहीं सोचती हो, बिल्कुल नहीं सोचती हो उस विषय के बारे में। सोचो, जब जब तुमने उस चीज़ के बारे में सोचा, जब तब तब तुम्हारी चीज़ों पर हावी हुई है। थैंक यू जीसस, है ना? प्रभु रिवील कर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस अपने दिमाग से वो सारी चीज़ों को निकालो, प्रभु निकालो, यीशु। है ना? थैंक यू, निकालो उन चीज़ों को। और तुमसे कुछ बातें मैं करूंगी बाद में बेटा, Jesus। है ना? लेकिन ध्यान रखना उन सारी चीज़ों को तुम्हें दिमाग से Jesus। निकालना है। हालेलुया। होली स्पिरिट विद थैंक बेटा। यू। प्रभु यीशु, शुगर, थायराइड इनको परेशान कर रही है। शरीर प्रभु परेशान करता है, लेकिन यीशु आज चंगा करेगा। यीशु चंगा करेगा। यीशु ने छूना शुरू कर दिया है। पवित्र आत्मा ने काम करना शुरू कर दिया है। पवित्र आत्मा का स्पर्श महसूस होना शुरू हो गया है। होली स्पिरिट वी थैंक यू, होली स्पिरिट वी थैंक यू। पावर ऑफ होली स्पिरिट टच इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु का स्पर्श इनकी हर एक बीमारी को चंगाइयों में तब्दील कर रहा है। यीशु चंगा कर रहा है। इनके अंदर की शुगर जिसने इनको परेशान कर दिया है, इनके अंदर का रोग जिसने इनको परेशान कर दिया है, पैरों की समस्याओं ने इनको परेशान कर दिया है, सोच और विचारों ने इनको परेशान कर दिया है। यीशु के नाम में आज सब कुछ प्रभु के चरणों पर ले आकर के छोड़ दें कि यीशु हमारे बोझों को उठाने वाला परमेश्वर है। यीशु हमारे बोझों को उठाने वाला परमेश्वर है। यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। यीशु आशीष देने वाला परमेश्वर है। यीशु नया करने वाला परमेश्वर है। वो आज इनकी जिंदगी के अंदर आकर के इनको आशीष दे चुका है। थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस आई ब्लेस सुषमा जी इन जीसस नेम, आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। भाई साहब गाना गाओ। इस बेटी के परिवार के लिए
जीसस। वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है और प्रभु में भी हैं और नहीं भी हैं और कहीं और भी जाते हैं, वो चीज़ें रिवील हुई हैं। और प्रभु का यही हिदायत है, अभी भी उनको बोलो घुटनों पे आके परमेश्वर के आगे रिपेंट करें, वरना वचन कहता है परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जो भी इन चीज़ों में इंक्लूड हैं उनको समझा दो बेटा, है ना, उनको समझाओ इस चीज़ के बारे में। और एक चीज़ और, अभी जो प्रभु मुझे रिवील किया, जितने लोग परमेश्वर जला देगा। जो लोग कपड़ों को ले लेके लोगों के जाते हैं ना, लोगों को वश में करने के लिए, लोगों को कुछ भी अपने कब्जे में लेने के लिए, कुछ पूछने के लिए, ध्यान रखिएगा खुदावन नरक की आग में जलाएगा। और वो लोग अपने लिए नरक का द्वार ताला खोल रहे हैं। हिदायत है, चाहे वो बॉर्न क्रिश्चियंस हो, चाहे वो अभी के विश्वासी हो या आज पहली बार आए हैं, ध्यान रखिएगा परमेश्वर घृणा करता है। प्रभु मुझे रिवील किया इसलिए मैं बोल रही हूं, और मुझे बहुत दुख है उस परिवार के लिए जिसके लिए मैं नहीं सोच सकती थी। बताना जरूरी है, नहीं बताऊंगी खुदा, मेरा खुदा मुझसे हिसाब लेगा। यहां पर आने के बाद में, क्योंकि जितने लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद में यदि आप अभी भी टोना टोटका ओझा इन लोगों के पास जाओगे तो अपनी तकलीफ़ों को और अपनी बीमारियों को बढ़ा लोगे। यदि आंखें आज प्रभु ने खोली हैं तो आपने इस छुटकारों को देखा है जिनको परमेश्वर ने चंगा करा है। यदि आज कान खुले हैं तो परमेश्वर ने आपको सुनाया है कि उसी की आवाज़ लोगों को जीवन दे सकती है और कोई नहीं। यदि बुद्धि खुल गई है, आज मैंने इसी को जब चल रहा था मैं इस बात को बोल रहा था, यदि बुद्धि खुल गई है तो इस बात को समझ लीजिए कि सत्य सिर्फ एक है, उसका नाम यीशु है, उसके अलावा कोई नहीं है। यदि आज भी आप उन मूर्तियों में, उन चीज़ों में, टोना टोटका करने वालों में, धागे ताबीज़ों वालों में जाओगे तो आप अपनी चंगाई को अपने से बहुत दूर कर दोगे। आप ये मत कहना कि मैं चंगा नहीं हुआ, आप ये मत कहना कि मैं ठीक नहीं हो रहा। आप लोग मालूम क्या सोचते हो, आपकी चंगाई कहाँ पर रुकती है? आज फर्ज करिए आप चंगे होने के लिए यहाँ पर आए हो और आपने यहाँ आकर के कई लोगों को चंगा होता हुआ देखा, उसके बाद में आप सोचते हो कि ठीक है मेरा पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत समय से बीमार है और प्रभु इसकी बीमारी को ठीक कर दीजिए, मैं इसको यहाँ लेकर के आया हूँ। और उसके बाद में आपके मन के अंदर एक विचार और चलता है, यदि ठीक नहीं हुआ तो अब की बार उसके पास जाएंगे, वो ठीक कर देगा। क्योंकि आज के दिन आपको चंगाई लेनी थी और आज के दिन आपको चंगाई मिलनी थी, लेकिन चंगाई मिलने से पहले आपने जो 2 महीने बाद का प्रोसीजर अपने दिमाग में जो सोचा ना, इसलिए आपने अपनी चंगाई को पीछे खिसका दिया। क्योंकि परमेश्वर के पास यदि आओ तो सच्चे दिल के साथ में हो। आपको मैं इस बात को बताना चाहता हूं, यीशु जिंदा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है और वो सब कुछ कर सकता है। मेरे साथ बोलो, वो सब कुछ कर सकता है। मैं आपको बड़ी बड़ी गवाहियों को बता रहा हूं। अभी जो क्या कहते हैं, ये बहन यहाँ खड़ी थी अपने बच्चे को लेकर के, आपने देखा अक्सर करके ये आती हैं, यहाँ पीछे खड़ी थी। इनका बच्चे का हाथ ऐसे रहता था, अब ये हाथ ऐसा हो चुके हैं दोनों। इनके बच्चे का मुट्ठी बंद रहती थी, ये मुट्ठी खुल चुकी है दोनों। इन बच्चे के पैर ऐसे रहते थे, अब धीरे धीरे इसके अंदर भी ढीलापन आ रहा है, ये बच्चा सुनने लग गया है। पिछले हफ्ते जब इस लोगों ने सुना कि पादरी साहब का ट्रांसफर हो गया है तो ये बच्चा घर जाकर के खूब रो रहा, मतलब कि एहसास कर पा रहा है। यानी कि मैं इस बात को बताना मांग रहा हूँ कि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला है। यदि इसको छोड़ करके यदि आज भी उन सारी चीज़ों के ऊपर पड़ोगे, चाहे आप नए हो चाहे आप पुराने हो, अपने ऊपर यदि पुराने हो तो बड़ी लानत को लेकर के आने वाले हो, और यदि नए हो तो शिक्षित करना चाहता हूं कि इस पाप से बच जाना, क्योंकि आप जिंदगी देने वाले ईश्वर के पास में आ गए हो। इसको छोड़ करके कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ करके कहीं और भागने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ करके किसी और को त्यागने की जरूरत, किसी और को अपनाने की जरूरत नहीं है। बताना मांगता हूं कि परमेश्वर है ना, आप नहीं बताओगे, आप तो अपने मन के अंदर रखोगे, लेकिन वो तो बता देगा ना। उससे छुप सकता है कुछ? उससे कुछ छुपेगा नहीं, उससे नहीं छुपेगा। तो इसलिए आप यहां आकर के सोचो कि छुप जाओगे, बच जाओगे, तो ऐसा नहीं है। वो सारी चीजों को जानने वाला परमेश्वर है, मन के हालातों को खोल देगा, सच्चाइयां प्रकट करेगा। झूठ बोलोगे तो अपने ऊपर और दंड लोगे, सच्चाई को मान करके, सच्चाई को स्वीकार करके उस पाप को छोड़ दोगे तो जिंदगी पालोगे।
परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे और आप पर अपनी दया को बनाए ताकि आपकी जिंदगियां खूबसूरत हो सके। भाई साहब, बहुत सारी शक्लें मेरे सामने आ रही हैं जो लोग ऐसा करते हैं, और अगर मैं चाहूँ तो आपको सामने बुला सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगी क्योंकि खुदावन शर्मिंदा करने वाला परमेश्वर नहीं है, प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और मैं देख रही हूँ भाई साहब, शर्ट पे टोटके हो रहे हैं, गिफ्ट्स के द्वारा टोटके किए जा रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी खान पान की चीज़ों के द्वारा। इवन मैं आधे लोगों को देख रही हूँ, आधे लोग इस गफलत में पड़े हैं, इस पाप में पड़े हैं, और खुदा जला देगा, ध्यान रखिएगा। अभी इसी समय जो लोग ऐसा करते हो, घुटनों पे आ जाओ, परमेश्वर पुश्तों को खत्म कर देगा। क्योंकि मालूम है, लोग जब बीमार होते हैं ना, नस्लें खराब होनी शुरू होती हैं, तो लोग यीशु के पास में आते हैं। और जान करके यदि आप यीशु को छोड़ करके अपने फायदे के लिए काम को कर रहे हो, तो ध्यान रखना, परेशान हो जाओगे, फिर रो करके आओगे और रोगे। शायद हो सकता है उस समय मेरे और आपके पास में टाइम ना हो और मेरे और आपके पास में समय ना हो। इसलिए अपने आप को संभालिए, अपनी ज़िंदगी को उसके हाथों में सुपुर्द करिए, तभी हम आशीषित हो सकते हैं, प्रभु को महिमा मिलने पाए। अपने अपने स्थानों पर बैठ जाइए, अपने अपने स्थानों पर। नहीं बोलूँगी मैं, शायद प्रभु मुझे चैन नहीं लेने देगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, प्रार्थनाओं की बात में बैठो जी। पारी साहब, यहाँ पे हम लोग कब तक हैं, कब तक नहीं जानते, सिर्फ खुदा के अलावा। और प्रभु मुझे बोझ दे रहा है, ये जो दिन है ये बहुत कीमती है, अभी भी समय है, अपने पापों से आप तौबा कर लो, क्योंकि यहाँ पे आधे से भी ज़्यादा लोग इसी चीज़ में हैं। वो लोग भी जो पुराने हैं, मसीह में पुराने हैं, मसीह में पैदा हुए हैं, वो लोग भी ऐसे में हैं, इस कैटेगरी में हैं। जो नए हैं वो तो हैं ही, लेकिन अभी भी आप सोचते हो कि खुदा ने आपको माफ कर दिया, ऐसे प्रभु माफ नहीं करता। इस गुनाह से प्रभु घृणा करता है, व्यभिचार से प्रभु घृणा करता है, इस पाप से खुदा घृणा करता है। आज ही वो समय है। मुझे नहीं मालूम कल आपके पास समय हो या ना हो, कल मेरे पास समय हो ना हो, भाई साहब के पास हो ना हो कि हम लोग आपको बताएं, लेकिन आज ही जब प्रभु का जब वचन पर्च ओवर हो के लिए आगे नुकसान दे सकती है। खाली घूमोगे चर्च के अंदर, कोई नहीं मिलेगा, तब अच्छा लगेगा आपको। जब पूरी बिल्डिंग खाली होगी और आप अकेले 4, 5, 10, 15, 20, 25 लोग बैठोगे, जिनको सिर्फ 1 घंटे की आराधना में बड़ा आनंद आता है, तो करते रहना। लेकिन अफसोस होगा उन दिनों के लिए और उस समय के लिए कि जो परमेश्वर आज दिखा रहा है ना, उससे महरूम हो जाओगे, उससे महरूम हो जाओगे। ये 2-3 घंटे की जो आराधना यहां पर होती है, संगति जो होती है, वो मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं होती है। ये इसलिए होती है कि प्रभु को महिमा मिले और हम एक सच्चे आराधक बने। हफ्ते में 1 दिन आते हैं, 1 दिन एक सच्चाई के साथ में तो परमेश्वर को ये जीवन समर्पित करें, सच्चाई के साथ में ये जीवन समर्पित करें, धोखे के साथ में नहीं। प्रभु आशीषित करेगा। और गैर कौम के लोग तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम लोगों को तो 1 ही दिन है ना। जब ये बैठ सकते हैं तो आप सब बैठ सकते हैं। बूढ़े बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, जवान बैठे हैं, सब बैठ सकते हैं। बुरा काम नहीं कर रहे हम लोग लड़ाई झगड़े नहीं कर रहे, हम लोग गाली गलौज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बैठ करके जिंदगी दे रहे हैं, जिंदगी बांट रहे हैं। यीशु जीवन देने के लिए आया। हमारा काम जीवन देने का है, लोगों को प्रभु में जोड़ने का है, उनको दूर करने का नहीं, उनको अलग करने का नहीं, उनसे प्यार करने का, उनको जोड़ने का है। पता नहीं किस समय इन सारी चीजों से हम महरूम हो जाएं, हमें नहीं मालूम। लेकिन जो समय ना वो बहुमूल्य है, इसको खोने मत देना। मैं इस बात को बोल करके जाऊंगा, आपको बता करके जाऊंगा, सिखा करके जाऊंगा, क्योंकि इस भवन से, कलीसिया से प्यार किया हमने। आपने प्रार्थनाएं कितनी करी, कितनी नहीं करी, जवानों ने कितनी प्रार्थनाएं करी, कितनी नहीं करी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने प्रार्थना करी आप लोगों के लिए। एक एक नाम, चाहे सीनाई हो चाहे मेथोडिस्ट हो, मेरे टिप पर है। आज मैं पूरे नाम को घुमा करके सबके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, करी है मैंने, चाहे मेथोडिस्ट हो और चाहे वो सीनाई हो और चाहे हमारे विश्वासी हो। यदि हम नाम लेकर के प्रार्थना करेंगे
तो परमेश्वर काम करता है। जब आप फ्री हो, अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करते हो, तो नाम लेकर के प्रार्थना करो। उपवास किस लिए रखते हैं हम? कि बैठो, अपना टाइम दो, नाम लेकर के प्रार्थना करो, पूरे फैमिली को याद करो। यदि आज आप टोटकों में पड़ रहे हो तो अफसोस और हाय है आप लोगों के ऊपर। जिंदगी सफल नहीं हो पाएगी बगैर यीशु के। जिंदगी कभी भी सफल नहीं हो पाएगी यीशु के बगैर। आप यीशु को चुनौती दे रहे हो, यीशु से लड़ रहे हो। जाते हैं। बिल्कुल, ये सच्चाइयां हैं, ये सच्चाइयां हैं और ये हकीकत है कि ये वापस मेरे जाने से पहले वो दिन वापस आ रहे हैं, आपके जो पहले दिन थे। पहले होता था ना, ये सब करते थे आप लोग, पीरों पे जाते थे, इधर उधर भक्तों के पास जाते थे कि नहीं जाते थे? शर्मसार मत हो, आप हाथ उठा सकते हो। जाते थे, ये काम करते थे ये सारे काम, देखो काम करते थे। लेकिन यीशु में आने के बाद जरूरत नहीं है आपको। यीशु में आने के बाद में जरूरत नहीं है आपको। यीशु बचाने में सक्षम है। आमीन। यीशु बचाने में सक्षम है। वो आपको और हमको बचाने के लिए आया है, जीवन देने के लिए आया है। इसलिए वो काम अब मत करना जो प्रभु को बुरा लगता है। अभी तक जो आपने आशीषें ले ली हैं उसको अपने पास संभाल के रखना। वचन आप लोगों ने सुना है, उसकी आशीष को संभाल के रखना। यीशु के द्वारा सामर्थी कामों को अपनी आंखों से देखा है, उसको भी याद रखना, भूलना नहीं उसको। भूल गए तो फिर चला जाएगा सारा। बाइबल खोलो, बाइबल में मिलेगा। अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं। तो या तो बाइबल आपकी और हमारी बाइबल फर्क है, या तो आप बाइबल से बाहर हो। इस बात को ध्यान रखिए, जिस चर्च के अंदर चंगाइयां हैं, जिस चर्च के अंदर साइन एंड वंडर्स हैं, जिस चर्च के अंदर परमेश्वर के वचन के द्वारा लोग जीवन पा रहे हैं, वो आशीषित है। चंगाइयां इंसान नहीं दे सकता, यीशु देता है। तो इसका मतलब यीशु यहां आता है, यीशु यहां आता है, यीशु का रूह यहां पर आता है। यहाँ की आराधना और जगह की आराधना से भिन्न यूं है क्योंकि इस आराधना के अंदर लोग आज़ाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इसलिए समय तो वैसे भी बुरा है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हो जाए, किस समय क्या हो जाए, मैं नहीं मालूम। लेकिन अंतिम दिन बहुत निकट हैं और अंतिम दिनों के अंदर हमको और आपको अपनी ज़िंदगी को क्या करना है? ईश्वर के हाथों में सुपुर्द करना है, सौंप देना है, ताकि हम अपने आप को पूरी रीति से संभाल सकें और बच सकें। यहाँ पर वचन इसीलिए बोया गया ताकि हम सब बच जाएं, कोई भी नाश ना हो। ये चर्च मेरी पहली पोस्टिंग है और इस चर्च के लिए बहुत दुआएं की गई थी जब मैं आया भी नहीं था। उससे पहले मैंने प्रार्थना करी। आपके स्वभाव नहीं बदले, आपके काम नहीं बदले, आपको चर्च बेरर चाहिए, आपको बहुत कुछ चाहिए, आप रखना अपने पास में, सब कुछ करना आप अपने लिए, लेकिन खुद कुछ ना करना चर्च के लिए। यदि ऐसी सोच करके चलोगे तो आप जितने दिखने वाले ईसाई हो सब ऐसे ही दिखते रह जाओगे, लाभ कुछ नहीं होगा। मेरे जाने के बाद आप जो कुछ कर सकते हो कर सकते हो, लेकिन जब तक रहूंगा सच्चाई के साथ में काम करूंगा, गलत होने नहीं दूंगा, कंप्रोमाइज करूंगा नहीं कभी। इस बात को ध्यान रखिए, चाहे आप आओ 4, चाहे आप आओ 400, कंप्रोमाइज मेरे साथ मिनिस्ट्री में नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा की आवाज सुन करके यहां पर आया हूं और उसी के कामों को करूंगा, किसी और के कामों को नहीं करना है। मुझे झूठ नहीं करना, फरेब नहीं करना, झूठों का साथ नहीं देना, झूठों की आवाज़ नहीं सुननी,
सच्चे परमेश्वर की आवाज सुननी है, चाहे कोई भी क्यों ना बैठा हो यहाँ पे, ठीक है ना। गलत करते हो यहाँ पर आने के बाद में, लड़ाई झगड़े गाली गलौज यदि आप करते हो तो आपका दुआ प्रार्थना में आना सब कुछ व्यर्थ है। यदि आपका जलन का स्वभाव है कि उसने मुझसे बात नहीं करी तो मैं भी उससे बात नहीं करूंगा, तो ये जलन का स्वभाव आपका गलत है। यदि आप सोचते हो कि वो मुझसे मुंह चढ़ाता है तो मैं उससे और 10 गुना मुंह चढ़ाऊंगा, तो ये स्वभाव प्रभु का नहीं है, छोड़ दो। यदि आज टोटे टोट के और पाप कर रहे हो तो इस स्वभाव को बदल डालो। यदि नशों में पाप में डूबे हुए हो और आप सोचते हैं यहाँ चंगे हो जाओगे और गवाहियां दे दोगे खड़े होकर के बड़ी बड़ी, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। यीशु बदले हुए स्वभाव को लगातार देखना चाहता है जीवन के अंत तक, चाहे वो मैं हूं और चाहे वो आप हो। आपको 3-4 घंटे की आराधना बुरी लगती है इसलिए आप चर्च नहीं आते, वो आपके लिए दुख की बात है, मेरे लिए नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे कामों को घर में कई कई घंटों बैठ करके करते हैं, तो आपत्ति होती है। यहाँ तो हफ्ते में 1 दिन की प्रॉब्लम है। आज मैं सब बातें बोलूंगा क्योंकि अब मैं जाने वाला हूं, और उससे पहले मैं सारी बातें आपको गिना के जाऊंगा, सारी बातें बोल के आऊंगा। और एक स्पेशल क्लास आपके अलावा चर्च के यूथ की और चर्च के लोगों की लूंगा, क्योंकि मुझे उनको कुछ चीज़ें सिखानी और कुछ चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है। मानोगे तो आशीष पाओगे, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं और मुझसे ज़्यादा मेरा खुदा आपसे प्यार करता है, ठीक है ना। मुझसे ज़्यादा मेरा खुदा आपसे प्यार करता है, इसलिए उसके प्यार को समझो, अपनी ज़िंदगी को गफलत से बचा लेना। जैसे भाई साहब ने कहा ना कि भाई साहब आप सबसे बहुत प्यार करते हैं, हम सच में हम लोग आप लोगों से, कलीसिया से बहुत प्यार करते हैं। आज बहुत दुख मुझे हो रहा है क्योंकि ऐसी चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं। अभी जिस दिन कलीसिया के लोग भी जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जानते हैं कि हम लोग को 18 साल ये रनिंग है, 17 साल हम लोग को पूरा हो चुके हैं, और पहली बार इन 17 सालों में 18 सालों में पहली बार हुआ कि बंदर अंदर आके इतना तबाही मचाया। वो आपके सामने आपसे छुपा हुआ नहीं है। जब मीटिंग के लिए आप लोगों ने दरवाज़ा खोला सिस्टर, आप लोग को पता है ना। हम लोग सोचे थे प्रभु ऐसा क्या, ऐसा कैसे हो गया, कभी नहीं देखा। आपको पता उसी दिन सुबह 4 बजे जब पादी साहब ग्रुप के बच्चे हम लोग जुटते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस समय जब मैं गीत गा रही थी, भाई साहब ने बोला मुझे गीत के लिए, जब मैं गीत गा रही थी और गीत गाते गाते मुझे ये रिवील हो रहा था कि प्रभु अंजलि को कुछ दिखा रहे हैं। अंजलि आप सब जानते हैं, अंजलि को कुछ दिखा रहे हैं। और मैं चाह रही थी कि मैं पूछूं, लेकिन मैं नहीं पूछ पाई उस समय, और प्रार्थना ख़त्म हो गई। मैंने कहा बाद में पूछूंगी। हम लोग को गांव में जाना था प्रार्थना के लिए, उसके बाद क्या नाम है, हम लोग को लेट हो रहा था, हम लोग चले गए। मैंने कहा बाद में बात करूंगी अंजलि से। उसके बाद जब हम लोग आए, पता चला कि चर्च में ऐसा हो गया, बंदरों ने आके बाइबलें फेंक दी और ये सब चीज़ें आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा। बहुत सारे लोगों ने फ़ोटोज़ भी खींची हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो फ़ोटोज़ में भी देख सकते हैं। उसके बाद जब अंजलि से बात हुई, मैंने अंजलि को पूछा, मैंने कहा मुझे ऐसा लगा जैसे तुम्हें प्रभु ने कुछ दिखाया। कहने की मैम मैंने पाई साहब को बताया था, और कहने की उसी समय मुझे प्रभु दिखा रहा था कि एक शादी का पंडाल है, ध्यान से सुनिएगा, और वो चर्च में कन्वर्ट हो गया, वो चर्च बन गया और उसमें जानवर घुस के खराब कर रहे हैं उसको। और उसने कहा मुझे आवाज़ आई कि अब इस स्थान को जानवर खराब करेंगे। और जब वो मुझे बता रही थी और मैं बहुत सरप्राइज थी, मैंने कहा बेटा सेम वाकया वही हुआ है कि जानवर, पहली बार ऐसा हुआ हमारे भवन के अंदर जानवर आ गए और इस तरीके से हुआ। मैं आप लोगों से, आप लोग समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है ना। सब समझदार है, बुद्धिमान है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, उस जीवित खुदावन को छोड़ के कोई आपको नरक से नहीं बचा सकता। भगत, वो चादर जो आप चढ़ाते हो, वो चादरें, वो भगत आपको सिर्फ नरक की ओर ढकेल रहे हैं, वो आपको बचाएंगे नहीं। और आज जब मैं देख रही हूँ ना ऐसा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो जो आशीषें अभी तक बनी हुई है प्रभु, वो खराब ना हो जाए। इसीलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अपनी ज़िंदगियों को बदलें
और जो इतनी मेहनत से रात दिन मेहनत करके प्रभु के दास ने, है ना, और परमेश्वर ने अपने दास को इस्तेमाल करके जो काम अब तक किया है, आगे वो काम खराब ना हो जाए। और ध्यान रखिएगा, जिस दिन अभी प्रभु है इसलिए काम हो रहा है, जिस दिन हमारे जाने के बाद भी प्रभु रहेगा, क्योंकि वो आप लोगों से प्यार करता है ना, किसी इंसान से नहीं। वो प्रभु अपना काम यहाँ पे करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने गफलत के काम नहीं छोड़े, ध्यान रखेगा, अगर प्रभु उठ गया ना, पवित्र आत्मा अगर इस स्थान से उठ गया, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और ठोकर के कारण अगर आप बन गए तो वचन कहता है, हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। भला होता कि उसके गले पे चक्की का पाट बांध के उसको नदी में फेंक दिया जाता। ऐसा ना हो कि आग की नदी में फेंक दिए जाएं। इसलिए प्रभु से क्षमा मांगे, और जो हिदायत प्रभु के दास देंगे उसको बहुत गंभीरता से लें, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता, जो उड़ाएंगे वो भी एक दिन ठट्टों में उड़ाए जाएंगे। जय मसीह की। अगले हफ्ते पादरी साहब यहाँ पर आएंगे जो इस चर्च का चार्ज लेंगे, और आप सब लोग ज़रूर आइए। और वो बहुत अच्छे एनर्जेटिक पादरी साहब हैं, और वो भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आप लोग लगातार, इस भवन की आशीष तो बनी रहेगी, कोई उससे छीन नहीं सकता। पुकारने वालों को आशीष मिलती है, पुकारने वालों के पास में प्रभु आता है। यदि आपकी प्रार्थना है इसी स्पीड के साथ में और इसी पाकीज़गी और संजीदगी के साथ में रहीं, तो खुदा की उपस्थिति यहाँ पर रहेगी, और परमेश्वर आपको लगातार आशीषित करता रहेगा। ये भीड़ बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। यदि आपने खुदा को आवाज़ देना छोड़ दिया तो परेशानी होगी। देखिए, चर्च चल रहा है और हमारे चर्च के लड़के बाहर घूम रहे हैं। अब किसी के परिवार के भी हूँ, ये अफसोस है। ये चर्च है और हमारे चर्च के लड़के बाहर घूम रहे हैं। बाकी के सब ये भी लड़के ही हैं, इनके घुटने नहीं टूटते, इनके पैर टेढ़े नहीं होते, लेकिन हमारे चर्च के बच्चे स्पेशल हो गए हैं, इसीलिए वो बाहर घूम रहे हैं, जबकि चर्च के अंदर होना चाहिए। ये अफसोस है। मैं इसीलिए यूथ की और पूरे चर्च की क्लास लूँगा एक बार, ताकि आपको परमेश्वर की आशीषें प्राप्त हो सकें, यदि उस आज्ञा को मानोगे तभी। चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और वचन में आगे बढ़ेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपके तमाम उन आशीषों के लिए जो आपने हम सबको प्रदान की। आपका धन्यवाद हो। अब तक आपने संभाला, सुरक्षित किया, आपका धन्यवाद हो। सुंदर आराधना के लिए प्रभु हम आपको थैंक्स कहते हैं, और ये दुआ करते हैं प्यारे पिता, जो छुटकारे, जो चंगाइयाँ आपने दी हैं, वो लोगों के जीवनों के अंदर घर करें और लोग आशीष पा करके आपके नाम को महिमा दे सके। धन्यवाद प्यारे पिता, आपने प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।